लक्षोच सहस्र संख्य मेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासियत्थं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धिजुत्तो सुदृढाणमहो वहिं शिरसा इक्षामि बन्ते सुदबद्धि कावसो गोदसालुच्यं अंगोमंगपैन्य पावणे पर्यम सुत पणमाम्यो पुव्वगे चूलिया चेव सुतथैथुदम कायं से अनिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामिणमं सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगे गमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति होदुमज्जं नमोस्तु अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। गुर्वः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इक्षामि वन्दे आयर्ये भक्तिकावत्सवो गोदसारुच्यं सम्मणान सम्मदंसं सम्मजजुत्ताणं पंचविहाचरणमायर्याणं आयराध्यसुन्नाणोपदेशाणो वज्जायाणं तीरेण गुणपालर्याणं सप्पसावणं स्याणिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुवे गमनं समाये मरणं जिनगुण संपत्ति होदुमच्छम् वंदितु सर्व सिद्धे दुवममलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदं काउणमोक्कारं अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरीयो वज्जायाणं लोयं निय सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री जयसेन महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट अभीष्ट ज्ञानोपयोगी षष्ठम पट्टाचार्य मम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलिए, कल हम लोगों ने इस प्रकार से व्यवस्था को देखा था। जो व्यक्ति संसार के पदार्थों में अनुरक्त है वह कर्म बंधनों से सहित होता चला जाता है, और जो उन बंधनों को छोड़ना चाहता है ऐसे व्यक्ति को राग के प्रति विमुक्ति रखनी पड़ेगी, वैराग को धारण करना पड़ेगा। कल संध्या काल में अपन लोग बाहुबली क्षेत्र के दर्शन करने के लिए गए थे। यदि ध्यान दिया हो आप लोगों ने, पता नहीं कहाँ कहाँ किसका ध्यान था, मगर काम की जगह भी ध्यान दिया हो तो दरवाजे पे घुसते ही समय, प्रवेश के समय ही बाईं तरफ, प्रवेश के पहले ही एक बहुत बड़ी पंक्ति लिखी हुई थी, बड़े शब्दों में लिखी हुई थी कि रोग, बोलिए, वैरागी के लिए, ज्ञानी के लिए वैराग्य का कारण बनता है और अज्ञानी के लिए रोने का कारण बनता है। क्या लिखा? रोग ज्ञानी के लिए वैराग्य का कारण बनता है और अज्ञानी के लिए रोने का कारण बनता है। रोग आने पर ज्ञानी जीव समझता है मेरे कर्म का उदय आया है और ये कर्म आया है, फल देगा और निकल जाएगा। आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं है जो आए और आत्मा में ठहर कर ही रह जाए। आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका उदय चल रहा हो तो उदय चलता ही रहेगा। याद रखें, चाहे कितना भी अच्छा पकवान हो, एक समय के बाद उस पकवान का स्वाद बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। चाहे संसार में कोई भी पदार्थ हो, एक समय के बाद उस पदार्थ के रूप का परिवर्तन दिखना भी प्रारंभ हो जाएगा। आज हमारी जो पर्याय बदलती है, उस पर्याय का
परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि हमको बहुत दिनों बाद पता चलता है। हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, हम बड़े से जवान हो रहे हैं, हम जवान से प्रौढ़ हो रहे हैं, हम प्रौढ़ से वृद्ध हो रहे हैं। बरसों लगते हैं एक रूप से दूसरे रूप का ज्ञान और भान होने में। लेकिन आचार्य कुंद देव कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिपल परिवर्तन नहीं हो रहा, किंतु याद रखें कि प्रतिक्षण हमारी पर्याय का सूक्ष्म परिवर्तन चलता रहता है। तब जाकर के वर्षों के उपरांत ये स्थूल परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो जितने भी रोग आदि की ये सब आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, उसके माध्यम से ज्ञानी निखर जाता है और अज्ञानी बिखर जाता है। क्या कहा बोलो? परेशानियों के आने पर ज्ञानी निखर जाता है और अज्ञानी बिखर जाता है। बोलिए क्या कहा? कि दुख के आने पर, परेशानी के आने पर, तकलीफ के आने पर ज्ञानी तो निखर जाता है और अज्ञानी बिखर जाता है। सोने को तपाया जाए तो वह कुंदन बन जाता है। जयदीप बेटा पंखे कैसे लग रहे हैं तीन? तो आपको पहले दर्शन नहीं करना चाहिए, पहले पंखे बंद कर देना चाहिए। दर्शन करते के बीच में चिड़िया आ गई तो मर जाएगी बेटा। फटाफट जल्दी जाओ, समझ ही नहीं रहे तुम हमारी बात को। कैसे मूर्ख लोग हैं बताओ, बोलने के बाद भी पंखा चालू छोड़ करके गए। मूर्ख मतलब महामूर्ख लोग कहना चाहिए कि जो गुरु के उपदेश को समझ ही नहीं रहे। बार बार कहा जाता है या तो कनेक्शन निकलवा दो पूरे पंखों के यहां से। पता है यदि एक भी कुछ मर गई तो पूरे संघ को उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि संघ यहां पर साधना कर रहा है। अगर एक भी हॉल में चिड़िया मरी या कुछ हुआ तो पूरे संघ को उसका उपवास करना पड़ेगा। समझते ही नहीं लोग। अपने आए, कुर्सियां जैसी लगी है तो लगी, नौकर तो लगे, चाकर लगे हुए। गुरुद्वारे से जाके सीखना चाहिए। गुरुद्वारों में करोड़पति अरबपति आदमी भी आता है ना, तो वहां पर वो भी पोछा लगा के जाता है मंदिर में। अपने यहाँ अपन दूसरों पर ही डिपेंडेंट है पूरे के पूरे। चलिए कहाँ चल रहे थे अपन लोग? परेशानियों के आने पर, दुख के आने पर ज्ञानी निखरता है और अज्ञानी बिखर जाया करता है। उदाहरण देखिए, अगर सोने को तपाया जाए तो वो कुंदन बन जाता है। क्या बन जाता है बोलिए? आभूषण बन जाता है। सोने को पीटा जाए, बिना पीटे सोने का आभूषण नहीं बनता। बिना घिसे हीरे में चमक नहीं आती। ऐसी शिष्य, यदि आप धोखे में हो कि डांट पड़ रही है तो बुरा हो रहा है, डांट लग रही है तो बुरा हो रहा है। जैसे सोना पीटने पर आभूषण बनता है, हीरा घर्षण से सुंदर चमकदार बनता है, ऐसे ही गुरु के संकेतों को समझ जाए तो शिष्य का जीवन भी बिखर जाया करता है। और अज्ञानी हो तो वहां पर बिखर जाया। बड़े बड़े संघ होते हैं, विशाल विशाल संघ होते हैं, कई प्रकार की प्रवृत्ति के साधु हुआ करते हैं। सोचिए गुरु को किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को पंक्ति पर ला करके रखना पड़ता है। जब तक हम शिष्य थे तब तक हम इस बात के महत्व को शायद ही समझ पाए थे और कोई शिष्य समझ ही नहीं पाता। जब उसे बड़ा बनने का मौका मिलता है, जब उसे गुरु बनने का मौका मिलता है, और उसमें भी जब स्वयं का संग हो, ये ध्यान रखना, ये भी बता दूं मैं आपको। गुरु ने व्यवस्था दे दी, आप लेके चले गए दो, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब खुद के शिष्य हो, खुद का परिवार तैयार होता है, बाप जब बाप मतलब एक पुरुष जब बाप बनता है, एक स्त्री जब माँ बनती है, तब उसे ममता, उसे बाप होने के कर्तव्य का आभास होता है। जब तक वो दूसरे का बेटा था, वो जब तक किसी का पुत्र था, तब तक तो अहंकार में जीता है, तब तक उसे कोई ज्ञान भान नहीं होता। समुद्र की गहराई का अंदाजा कभी किनारे बैठकर नहीं लगाया जा सकता। जिसने गहराई तक जाकर गोता लगाया है, वही व्यक्ति समुद्र की गहराई का अंदाजा लगा सकता है। आज की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अथ विशुद्ध ज्ञान शब्द वाच्यम परमात्मानम मोक्ष कारणम कथयति। देखो अब अभी तक तो अपन तत्वा सूत्र पढ़ रहे हैं, तो सम्यक दर्शन की प्रधानता है। यहां पर कह रहे ज्ञान की प्रधानता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलिए?
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जान जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यदि संसार में कोई खड़ा और कोई ढाल है तो आचार्य भगवान कहते हैं वो ज्ञान है। उल्टा भी कर लो, ज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। ज्ञान दुख भी उत्पन्न कर सकता है और ज्ञान सुख भी उत्पन्न कर सकता है। कैसे महाराज? देखो, छोटा सा बच्चा है, सांप सामने आ गया, बच्चे को कुछ समय बैठना सीखा भी तो बस उसने, वो सांप के साथ खेल रहा है। बरसों पहले एक वीडियो देखने को मिला था, वो सांप के साथ खेल रहा है और एक सांप नहीं कई कई सांप उसके सामने खेल रहे हैं। खेल रहा है, अज्ञानी है, अबोध बालक है। अभी उसको यही नहीं पता है कि सांप डसता है, अभी उसको यही नहीं पता है कि सांप मारता भी है, डस सकता है, इसका जहर चढ़ जाता है, इतना खतरनाक होता है सांप, पता ही नहीं है, खेल रहा है बच्चा। अब थोड़ा बड़ा हुआ, उसे डराया गया, बेटा नदी किनारे सांप है, काटता है, मर जाता है आदमी, प्राण निकल जाए। अब उसको सांप बोध आया तो डर गया भैया सामने वाला व्यक्ति। जब तक इनोसेंट था, यहां पर ज्ञान दुख का कारण बन गया। अब देखिए, जब तक नहीं जानता था सांप काटता है, वो उसको पकड़ नहीं जा रहा, सांप डस सकता है, व्यक्ति मर सकता है। लेकिन जैसे ही जान लिया सर्प का विष मारक होता है, अब ये ज्ञान उसको सांप से बचाएगा। अब डरने की बात नहीं कर रहे, अब क्या करें? दोनों, एक उदाहरण दोनों तरफ चलेगा। पहली बार में अबोध बालक को कोई फर्क नहीं था, इनोसेंट था, पाप कर्म का बंध कम हो रहा था, लेकिन बोध होते ही साथ अब वही गलती करेगा तो ले बेटा मर। अब दूसरे, इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से लगाओ। जब तक अबोध था, मर जाता था, सांप डस लेता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे डस रहा है। बोध आया, ज्ञान आया, एहसास हुआ कि ये सारी क्रियाएं, ये सारा सावध्य, ये सब कुछ जो है वो मुझे संसार में फंसाने वाला है, विष है, विष। और आज तक कौन ऐसा महापुरुष हुआ है जो विष खाने से बच गया हो? अगर विष का सेवन करोगे तो मरण को प्राप्त अवश्य होगे ही होगे। तो जब वह अज्ञानी था, वो विषय कषायों को विष नहीं मानता था। जब वो अज्ञानी था, वो परिवार मित्र बंधुओं को अपना सगा मानता था, अपने स्वरूप मान करके चल रहा था। लेकिन ज्ञानी बनते साथ वहीं बैठा है, उसी पिंजरे में बैठा है। आचार्य कहते पिंजरे से निकलने की जरूरत नहीं। ज्ञानी क्या मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पिंजरे से निकलने की आवश्यकता नहीं है। आत्म ध्यान के लिए संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन, तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं समाधि के आसन। पाटे से ही मोक्ष होगा। क्यों भैया? अनुकरण महाराज, ऊंचे पाटे से ही मोक्ष होगा, नीचे पाटे से ही मोक्ष होगा, जमीन से मोक्ष होगा, चटाई से मोक्ष होगा, सिंहासन से मोक्ष होगा। बोलो बोलो प्रशस्त मती, किससे मोक्ष होगा? ज्ञान से मोक्ष होगा। क्या कहा? ज्ञानात् मोक्ष। महाराज कल कह रहे थे दर्शनात् मोक्ष, आज कह रहे ज्ञानात् मोक्ष। शांति रखो, अभी हम आपको निर्जरा अधिकार में ये भी कहेंगे चारित्रात् मोक्ष, और फिर ये भी कहेंगे, तत्वार सूत्र पढ़ाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इनकी एकता से मोक्ष होने वाला है। परंतु अभी प्रसंग ज्ञान का इसलिए है कि आपको शास्त्र ज्ञान की बात नहीं की जा रही यहाँ पर भेद विज्ञान की बात की जा रही है। पूज्य साहब, किसकी बात की जा रही है? समय सार ग्रंथ के ऊपर अमृतचंद महाराज ने बहुत सुंदर कलश तैयार किया। कलश समझते, मतलब उसको और सुंदर तरीके से प्रस्तुत, मतलब कुंद महाराज के हृदय को और अच्छे शब्दों में उन्होंने और प्रस्तुत किया। उसको समय सार कलश कहा गया है। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत में, बोलेंगे याद भी हो जाएगा आपको तुरंत। भेद विज्ञान तह सिद्धा, बोलिए सिद्धा ये किल केचन
सिद्धा ये किल केचन भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन। दूसरी गाथा पढ़ने के, दूसरा लाइन पढ़ने के पहले ऊपर का अर्थ देख लो। भेद विज्ञानतः, तसल प्रत्यय कल आपको बताया था, भेद विज्ञानतः तसल प्रत्यय। तो भेद विज्ञान के माध्यम से या भेद विज्ञान की अपेक्षा जो लेकर के चले हैं वे ही सिद्ध हुए हैं, जितने भी आज तक आपको सिद्ध दिखाई दे रहे। विदेश क्षेत्र से सिद्ध हुए, भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं महाराज, धातकी खंड से सिद्ध हुए हैं, पुष्करार्ध से सिद्ध हुए हैं, ज्ञानियों नहीं। ये सब तो क्षेत्र आसन समय मत बताओ, जो भी सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से सिद्ध हुए, भेदभाव से नहीं है। क्या मंजुला दादी किससे सिद्ध हुए? भेदभाव से नहीं, भेद भाव से। नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो आप तो बोल लेना बाद में, आप जब प्रवचन करोगे तब आप। अभी वक्तुम इच्छायति विवक्षा, भेद भाव करने से सिद्ध नहीं हुए, भेद भाव से सिद्ध हुए। अरे बहन जी बहुत अंतर है। एक भेदभाव क्या कह रहा है, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम पोरवाल हो, तुम सवरवाल हो, तुम खंडेलवाल हो, तुम अग्रवाल हो, तुम मारवाड़ी हो, तुम बागड़ी हो, तुम मेवाड़ी हो, तुम पंचम हो, तुम चतुर्थ हो, तुम बीसा हो, तुम दशा हो, तुम चित्तौड़ा हो, तुम नागदा हो, तुम नरसिंहपुरा हो, तुम दशा नरसिंहपुरा, तुम बीसा नरसिंहपुरा, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम आरिका हो, मुनि है, तुम मुनि हो, हम आचार्य हैं, वो उपाध्याय है, वो संघ के आदि सागर के, वो शांति सागर के हैं, वो छाड़ी वालों के हैं, वो वर्धमान सागर वाले हैं, हम अभिनंदन सागर वाले हैं, वो ज्ञानमती वाले हैं, वो फलाना मती है, वो ढिकाना मती, ये सब भेद भाव है। किंतु संसार के समस्त पदार्थ मुझसे पृथक है। भेद डैश भाव, क्या हो गया? प्लस नहीं, डैश। एक भेदभाव में तो जोड़ दिया, दूसरे भेद भाव, यानी संसार के समस्त पदार्थ मुझसे पृथक है। भेद कर दो। भेदम कृत्वा यत का ज्ञानम, भेदम कृत्वा यत भावम स भेद भावम स भेद ज्ञानम स भेद विज्ञानम। भेद करके जो विज्ञान है, इसलिए शब्द तो वही है, भाव बदलना है। पिंजरा बदल देने से मोक्ष नहीं होता, किंतु पिंजरा मेरा स्वभाव नहीं है, ये श्रद्धान करने से मोक्ष होने वाला है? शरीर में रहकर भी शरीर से उठना, क्योंकि शरीर के बिना मोक्ष नहीं मिलता। हमारा सब पॉइंट है, शरीर से मोक्ष नहीं मिलता, किंतु शरीर के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। शरीर में ही यही माध्यम है, इसी माध्यम से मोक्ष मिलने वाला है, ये आधार बनेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य आत्म तत्व की उपलब्धि है। आज की गाथा का पूरा पूरा रहस्य सार इतना है। और हम अनुरक्त किस पर हैं? पुद्गल पर। हम अनुरक्त किस पर है? शरीर पर। अब चश्मा लगा के भी काम चल रहा है सामान्य, पर आपको चश्मे की डंडी पर ज्यादा राग है। क्यों अनुकरण? चश्मे के रंग पर ज्यादा राग है। चश्मा में हम कैसे दिखते हैं, वो कैसा वाला चश्मा हमारी आंखों पर सूट करेगा, हमें उस पर ज्यादा राग है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर मैं, चलो कैमरा सामने चल रहा है, मेरे प्रवचन YouTube पर जाएंगे या Facebook पर जाएंगे या किसी चैनल पर जाएंगे, ऐसी भावना सब पता तो चल ही रहा है, कैमरा दिख ही रहा है सामने। अब मैं इस कारण से थोड़ा सा कितना हिस्सा दिखाई देता है, उतने हिस्से को साफ करके बैठ रहा हूँ, तैयार होके बैठ रहा हूँ, व्यवस्थित होके बैठ रहा हूँ। अरे पसीना आ रहा, थोड़ा पहुंच के बैठ जाऊं, इतने लोग देखेंगे,
याद रखना, यदि आपका ज्ञान और चारित्र प्रभावशाली है तो आपके शब्द का प्रभाव होगा, रूप के प्रभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखना, कोयले को कितना घिसो है, बोलो ना, नहीं नहीं, घिसो कोयले को, घिसो कोयले को, कहीं तो सफेद निकल के आएगा। कोयले को घिसना मत। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कोयले को घिसे मत, कोयले को जला दो, सफेद हो जाएगा। किससे जलाना? आग लगा दिया। हम यहाँ पे आग लगाने वाली बात, अनुभव सागर जी आग लगाने वाले महाराज नहीं है, आप तपाओ। ये शरीर कोयला है, कोयला क्या है बोलो, नोट करो। इतनी अच्छी अच्छी बातें छोड़ देते हो तुम लोग। ये शरीर कोयला है, कोयला, इसको घिसो मत, विषयों में मत घिसना, विषयों में मत रगड़ना, भोगों में मत रगड़ना। इसको तो तप की अग्नि में जलाओ, राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख मतलब क्या? रजतमय चांदी जैसा रंग हो जाएगा। और राख का उल्टा होता है खरा। क्या हो जाता है? जला दिया तो खरा बन गया। कूट रहे थे, घिस रहे थे, खुद भी काले हो रहे थे, वातावरण को भी कालिक पोत रहे थे। लेकिन जैसे ही तप की अग्नि से जला, स्वयं का तो निखार हुआ ही हुआ। राख, खरा, एंटीसेप्टिक बन गई, स्वयं का तो उद्धार हुआ। तप की अग्नि से अपनी आत्मा तो कुंदन बनी, ये पुद्गल भी क्या बन गया बोलो? स्वभाव तो अशुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते, नौ मल द्वार स्रवे निशिरावासर, नाम लिए खिनावे। कि जिस शरीर को मलद्वार कहते थे, ये श्रावक आ करके महाराज के तन को, अरे यहां तक तन तो छोड़ो, जब यहां से उठ के जाते हैं तो कई भक्त तो ये भी करते हैं कि सिंहासन तक को हाथ लगा लगा करके नमस्कार करते हैं। हमारी अहमदाबाद वाली कोकिला मौसी छुएगी चरण, आवे पीछे से सिंहासन रगड़ रगड़ के। मैंने कहा अच्छी बात है, अरे आप भाव देखो कि रत्नत्रय से यह शरीर भी पवित्रता को प्राप्त। मुनियों को स्नान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्नान तो वो करते हैं जो पाप में लिप्त हैं, भोग में लिप्त हैं। वो दिन भर अपना शरीर धोते हैं। रत्नत्रय को धारण करने वाला मुनि अपने शरीर को पानी का स्पर्श नहीं कराता, और कराता है तो एक उपवास का प्रायश्चित करता है। क्या करता है? अगर आवश्यक स्थानों को छोड़कर जल का प्रयोग किया जाए तो जैन आगम प्रायश्चित ग्रंथ में मुनि को उपवास का प्रायश्चित बताया। अगर आप अपने कमंडल पर से पानी लेकर इस तरीके से डाल रहे हो, आपको एक उपवास का प्रायश्चित। और अगर आज तक आपने नहीं लिया तो आप अभी मुनिचर्या के योग्य नहीं है। सोचिएगा, विचार करिएगा, शरीर में कितना। और आरिकाओं को भी यही नियम है। अगर आरिकाएं स्नान कर रही हैं तो वे आरिकाएं नहीं हैं, वे पूजा की पात्र नहीं है। वे किसी भी आधार से, आप भले कितने बहाने बनाओ, कितने एक्सक्यूज दो, अगर आप मग्गे से पानी शरीर से लुढ़का रहे हो, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ। आप कमंडल से भी पानी सिर से, कंधे से या सीने से डाल रहे हो, पेट से डाल रहे हो, आप साधु कहलाने के योग्य नहीं। 28 मूल गुणों का मूल गुण कहा, अस्नान व्रत किंचितम अपि स्नानम न भवति यत व्रते यस्मिन् व्रते। जिनके व्रत में जरा सा भी स्नान नहीं है वह अस्नान व्रत है। और जैसे मुनियों के मूल गुण है, वैसे आरिकाओं के सिर्फ स्नान करना तो कितने दिन? 3-4 दिन, जो अशुद्धि के दिन बस मात्र। अथवा किसी शव का स्पर्श किया है, वो भी दंड स्नान मात्र। उसमें भी ऐसा ऐसा नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना है। उसमें भी सिर से पानी ऐसा डाला कि वो पानी की धार जैसे अंगूठे तक पहुंची, यानी पैर तक पहुंची, तुरंत कमंडल हटा दो। इसलिए दंड स्नान को भी कहा खुद से नहीं करना, दूसरे से करवाना। अपने से करोगे तो लापरवाही ही करोगे, दूसरे से डलवाओ ताकि वो टोटी का पानी आ जाए। फिर उसके बाद उसी पानी को एक बार सामान्य से, जब कमंडल की टोटी का पानी हट जाए
उसके बाद उस पानी को पूरे शरीर में स्पर्श कर देवे बस, और हाथ पैर धो लीजिए, यही आपकी शुद्धि है। एक बार संगस्त आचार्य श्री के मुनिराज थे धीर सागर जी महाराज, अब समाधिस्थ हो चुके हैं। उन्होंने आचार्य श्री से दीक्षा के बाद एक प्रश्न किया कि महाराज जी शुद्धि कितनी करनी चाहिए, कितने हाथ पैर धोने चाहिए? तब आचार्य महाराज ने कहा, एक मुनि को शुद्धि उतनी करनी चाहिए जितनी ठंड के समय वो हाथ पैर धोता है। क्या शीत पड़ रही हो, आप जंगल गए हो और वहां पर शुद्धि करने के बाद, जो जंगल होने के बाद आप कितने हाथ की शुद्धि करते हो? बस मुंह भी धोते तो कैसा, इतना सा पानी लिया। मैंने देखा था आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को शुद्धि करते, जंगल की शुद्धि, दिन में मैंने कभी उनको ऐसे मुंह धोते हुए नहीं देखा। एक हांजली में इतना सा पानी वहां पर लेते हैं और उसको भी ऐसे झटकार के, और सिर्फ एक बार को भी सुबह जब शौच क्रिया से होकर क्या है तब। इसके अलावा ग्रीष्म काल भी पूरा व्यतीत हो जाता है। और हमारा भी यह व्यक्तिगत अनुभव है महाराज कि जितना आप ग्रीष्म काल में पानी का प्रयोग करते हो उतनी आपके शरीर में कमजोरी आती है। ये मैंने खुद करके देखा है कि मैंने केशरोंच के उपवास आदि, सामान्य से तो मैं पानी लगाता ही नहीं हूं शरीर में और चेहरे पर, लेकिन जब केशरोंच का उपवास किया उस दिन कई ऐसे उपवास गुजर गए, मेरा पूरा उपवास अच्छे से हो गया ना, दूसरे दिन मुंह कड़वा भी नहीं हुआ और अच्छे से पारना हो गई। और जिस दिन मैंने केशरोंच करके पानी से एक बार मुंह धोया अच्छे से, एक आध बार और मन हुआ भैया थोड़ा धो लूं, पूरा दिन कमंडल खाली हो गया, लेकिन तृष्णा शांत नहीं हुई। बार बार मुख धो रहे, बार बार पेट पर पानी लगा रहे, बार बार। इसलिए ध्यान रखना, आप जितने फिसलोगे ये शरीर आपको उतना फिसलने पर मजबूर करेगा। नैपकिन आदि का प्रयोग ये सब उतना ही आवश्यक करें जितना सच में आवश्यक हो। बाकी दीक्षा में अपन को पिछी कमंडल दिया गया था, ये नैपकिन टॉवेल नहीं दिए गए थे। इसलिए आर्यिकाओं को भी ये साड़ी के ऊपर जो आप लोग कपड़ा रख लेते हो, यह भी उस समय आप छुल्लिकावत हो जाते हो। किसके समान हो जाते हो? दो वस्त्र है ना, आप कंधे पे कपड़ा डालो या गोद में कपड़ा डालो। अरे आप हर महीने साड़ी चेंज करो, समाज देने को तैयार है, लेकिन ये कपड़ा अपड़ा डालने की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, गिर जाए नहीं गिरे सबसे पहली कोशिश तो ये, और अगर गिर भी जाए तो भी आप धुलवा लीजिए। धुलती है साड़ियां, बहुत ध्यान से धुल रही है साड़ियां, ध्यान से सूख रही तो उसका ध्यान रख लीजिए। लेकिन यदि आप कपड़ा रखते हैं, आपके दो वस्त्र, केशरोंच आदि में भी सिर पर ये पट्टी वगैरह बांधना, ये ग्रहण हो गया व्रत आपका। इसलिए बहुत आपको लगता होगा, एक उज्ज्वलमती माता जी थी, उनकी भी अभी समाधि हो गई। हम जबलपुर में पहली बार उस आर्यिका संघ से मिले, उसके पहले ब्रह्मचारी अवस्था में मिले थे। हमारी नई दीक्षा हुई थी और वो सब विहार करके आए और इधर आचार्य का प्रवेश हुआ तो हम सब साथ में थे। तो हम 4-5 मुनिराजों का पहला लंबा विहार था दीक्षा के बाद का। तो हम लोगों ने क्या किया, उठाई वो पट्टी नहीं आती गुलाबी वाली, तो पहले 26 किलोमीटर विहार था, पनागर से सीधे मड़िया जी जाना था। पता चल चुका था थोड़े, क्योंकि आर्यिका संघ आ गए थे इसलिए जाना लगभग तय सा था। 1 बजे विहार हो गया आचार्य का बिल्कुल। सारे हम 3-4 महाराज, मैं, विराट सागर जी, सौम्य सागर जी, हम लोगों ने क्या किया कि पहले से ही पट्टी चिपका ली कि लंबा विहार करना है, तो धड़ाधड़ पट्टियां चिपका ली। पहुंच गए, जबलपुर पहुंचे। जैसे ही नंदीश्वर मंदिर जो है उसमें प्रवेश किया मड़िया जी में, तो देखे हमारे आगे कोई चल के गया था जिसकी खून के धब्बे लगे हुए थे मंदिर की देहरी पर। तो हमने कहा किसको लग गया भाई, ज्यादा लग गया लग रहा है, इतना खून चिपका हुआ है वहां पर। तो उनसे पूछा कोई ब्रह्मचारी ने, बोले नहीं महाराज जी वो उज्ज्वलमती माता जी के पैर छिले हुए, उसमें से ब्लड आ रहा होगा, वो अभी क्या ज्यादा दौड़ना हो गया ना एकदम से। अच्छा, तो मैंने कहा पट्टी वट्टी नहीं लगाते? तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में भागते से वो माता जी परिक्रमा कर करके सामने आई, तब तक तो पैर का खून उन्होंने साफ कर लिया था। वो सामने आई तो हमने माता जी से इतना ही, हम उनको नहीं पता था कि हमने पट्टी लगाई, ना किसी को दिख रही थी, हम लोग तो खड़े थे, दिख भी नहीं रही थी पट्टी। तो इतना मात्र कहा उनसे हमने कि माता जी इतना लग गया, इतना छिल गया, पट्टी नहीं लगाए आपने? माता जी का जवाब देखो, कौन कितना करता वो उस पर,
कोई नहीं कर पाता वो उस पर जो श्रेष्ठ कर रहा है उसकी प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। माता जी का जवाब था, महाराज जी हमारे एक वस्त्र का नियम है। क्या कहा? एक वस्त्र का, एक साड़ी का नियम, हम दूसरे कपड़े का प्रयोग नहीं कर सकते। वो दिन का दिन है और आज 16 साल व्यतीत हो गए। हमने श्रवण बेलगोला तक कंटिन्यू भी 30-30 किलोमीटर विहार किया, लेकिन कभी भी पैर पर पट्टी, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे, एक बात बता रहे कि कभी भी पट्टी का प्रयोग नहीं किया। नहीं चल पाएंगे, एक गांव में रुक जाएंगे, लेकिन ऐसे साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे कि जो साधन मुनिचर्या को दूषित करने वाले। ऐसा प्रयास करना, मैं बांध नहीं रहा किसी को, लेकिन जब शास्त्र के सामने बैठेंगे तो जो योग्य है, जो जरूरी है, उन बातों को कहना बहुत आवश्यक है। और हमको सभी को पुरुषार्थ करना है कि ऐसी छोटी छोटी कमियों को जीतकर एक दिन हम विशाल चारित्र के उस साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम मिठिदा सहावे मुनिनो पावन्ति निब्बाणम। परमट्ठो, परमार्थ में, खलु अर्थात निश्चय से, समो, समो शब्द का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। पदार्थ को भी कहते हैं, आत्मा भी। शुद्धो, शुद्ध है कौन? जो केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। तमिठिदा सहावे, ऐसे उस स्वभाव में जो निरत है, यानी जो दर्पण ना देखकर चेहरा देखता है। अपन सब देखते, हम तो नहीं देखते, अपन तो नहीं देखते आईना। मतलब एक सहज बात बता रहे हैं कि आईने में जाकर क्या देखते हो? आचार्य कहते हैं कोई भी व्यक्ति आईने में आईना नहीं देखता, वो अपना चेहरा देखता है। ऐसे भले किसी भी रूप को धारण किया है, किस पद को धारण किया है, उसको ना देखते हुए जो अपने स्वरूप को देखता है। स्वरूप क्या है? केवली। आप सब केवली हो, मुनि हो। मौनम इति मुनि, मौनम साधयति इति मुनि। और ज्ञानी हो ऐसे स्वभाव को देखता है, उस स्वभाव में स्थिर होता है। ऐसा मुनिनो पावन्ति निर्वाणम, ऐसा मुनि ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निश्चय से परमार्थ रूप जीव नाम के पदार्थ का स्वरूप क्या है? वह शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। ये जिनके नाम है, ऐसे स्वभाव में स्थित मुनि को ही निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। जो स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं रखता, जैसे महिलाएं चौका लगाती है ना, तो उनको दाल में सांभर दिखाई देने लगता है। क्यों दीदी, सही है कि गलत? बोलो। आपने मानसिकता में बना लिया है कि आज मुझे पूड़ी बनाना है कि पराठा बनाना है। अब आप मुझे बताओ, आपको आटा दिखता है कि पराठा दिखता है? कहीं है कि गलत? बोलो, है ना महाराज? सही। आप लोहारी आ रहे थे उदयपुर से, आप मुझे बताओ आपको पलोदड़ा पिलाना दिख रहा था कि लोहारिया दिख रहा था? बस क्यों? लक्ष्य है। और व्यक्ति की दृष्टि कहाँ जाती है? सदैव लक्ष्य की। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत आवश्यक है। यहां पर भी मुनि देख रहा है किसको? आपको देख रहा हूं, लेकिन मुझे आप में आप नहीं, किंतु आत्म तत्व दिखाई दिखता नहीं है, पर महसूस हो रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जीव केवली है, जीव ज्ञानी है, जीव शुद्ध है। और मेरा जीव नहीं, किंतु प्रत्येक जीव का ऐसा ही स्वरूप है। जो दूसरे में ऐसा स्वरूप देखने लगता है, उसे अपना भी वैसा ही स्वरूप महसूस होने लगता है। और ऐसे स्वरूप का ज्ञान, ऐसे स्वरूप का विज्ञान, ऐसे स्वरूप का भेद विज्ञान आचार्य भगवंत अमृतचंद्र महाराज कह रहे हैं कि वही सिद्ध बनने का निमित्त है। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल के जनः। नीचे आओ। अस्यैव, बोलो, अभाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। जितने भी बंधे हैं संसार में, वो उसी के अभाव में बंधे हैं। किसके अभाव में? भेद विज्ञान के अभाव में। जितने भी सिद्ध हुए हैं, भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। और जो संसार में बंधे हैं, वो भेद विज्ञान
ज्ञान के अभाव से बने हुए हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए बंध रहे हैं। काश हम वस्तुओं के बीच के भेदभाव को समझ जाएं तो निश्चित रूप से बंधन खुलता चला जाएगा। यह तत्व का सार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की नमोस्तुत। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तु सुमितम श्री शुद्ध भक्ति कायोस्त्र। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्य वेदश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तपासीयत्तं गणदेवी गन्ध्यं समो प्रणमामि मृत्युत्व सुराणमोहं शिरसा। दीक्षामि वन्दे सुदवत्ति कालसुसांचुं अंगोमंग पयन्ने पाहुणे परिमसुत प्रणमामि। पुव्वगे चूलिया चेव सुतथैथुदम कहायं शरणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामि। दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगे गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होदमंचम। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानितां वंदमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।